बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 8 पुनर्जन्म विषय। वेदों में पुनर्जन्म के लिए तथा पुनर्जन्म में श्रेष्ठ शक्तियों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। इनसे पुनर्जन्म का सिद्धांत परिपुष्ट होता है। यथा, हे परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में हम में उत्तम नेत्र आदि सब इंद्रियां स्थापित कीजिए। हे जगदीश्वर, इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हो। हे सबको मान देने हारे, सब जन्मों में हम लोगों को आप सुखी कीजिए। ऋग्वेद। हे सर्वज्ञ ईश्वर, जब जब हम जन्म लेवें तब तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रेय प्राप्त हो। विश्वनियंता परमेश्वर, सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करें तथा बुरे कर्मों और सब दुखों से हमें अलग रखें। यजुर्वेद। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से पुनर्जन्म में हमें मन आदि 11 इंद्रियां प्राप्त हो। वेद में और आप में हमारी निष्ठा बनी रहे और उपकार के अर्थ हम अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते रहें। पुनः मनुष्य देह को धारण करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सदा सिद्ध करके आपकी भक्ति प्रेम से किया करे। अथर्ववेद। जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल रूप में वह अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता है और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीरों को प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में किए पाप पुण्य के फलों को भोगने वाला जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़कर वायु के साथ रहता है। फिर जल, औषधि आदि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है। तदनंतर मातृयोनि में स्थिर होकर पुनर्जन्म लेता है। जो जीव नित्य वेदवाणी में यथावत जानकर बोलता है और धर्म में ही यथावत स्थित रहता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है और जो अधर्माचरण करता है वह अनेक नीच शरीरों अर्थात कीट, पतंग, पशु आदि के शरीर को धारण कर अनेक दुखों को भोगता है। अथर्ववेद। जन्म के 2 प्रकार। जन्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मनुष्य शरीर का धारण करना। दूसरा, नीच गति से पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष आदि के रूप में उत्पन्न होना। इनमें से मनुष्य शरीर के 3 भेद हैं। एक, पितृ अर्थात साधारण ज्ञानी होना। दूसरा, देव अर्थात सब विद्याओं को पढ़कर विद्वान होना। तीसरा, मर्त्य अर्थात साधारण मनुष्य शरीर का धारण करना। इनमें मनुष्य शरीर पुण्यात्माओं और तुल्य पाप पुण्य वालों को मिलता है और कीट आदि का शरीर उन्हें मिलता है जो जीव अधिक पाप करते हैं। इन्हीं भेदों से जगत में सब जीव अपने अपने पुण्यों और पापों के फल भोग रहे हैं। निरुक्त और पुनर्जन्म। निरुक्त में यास्काचार्य ने लिखा है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह ठीक ठीक जानता है कि मैंने अनेक बार जन्म मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों गर्भाशयों का सेवन किया, अनेक प्रकार के भोजन किए, अनेक माताओं के स्तनों का दूध पिया, अनेक माता पिता और सूरदों को देखा। मैंने गर्भ में नीचे मुख और ऊपर पग
इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक जन्म धारण किए हैं। योग दर्शन और पुनर्जन्म। योग दर्शन में भी पुनर्जन्म का विधान है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि मैं सदैव सुखी बना रहूं, मरूं नहीं। यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि मैं बना न रहूं। यह मृत्यु भय और सुख प्राप्ति की चेष्टा कृमि पर्यंत सब प्राणियों में बद्ध मूल है। इसके द्वारा पूर्व जन्मों की सिद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ने पूर्व जन्म में यदि सुख दुख का अनुभव न लिया होता तो वर्तमान जीवन में वह सुख की इच्छा क्यों करता तथा दुख से बचने की चेष्टा क्यों करता। योग दर्शन। पूर्व जन्म के संबंध में अन्य चर्चा। पूर्व जन्मों के होते हुए भी हमको उनका ज्ञान इस जन्म में नहीं होता। जब इसी जन्म में जो सुख हमने शैशवावस्था में भोगे हैं उनका ज्ञान नहीं रहता तथा हम जो नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं तथा निद्रा में भी उन्हें हम भूले रहते हैं। इस प्रकार जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में हम भूल जाते हैं तब पूर्व जन्म के शरीरों के व्यवहारों का ज्ञान हमें कैसे रह सकता है। कई लोग कहते हैं कि जब हमको पूर्व जन्म के पाप पुण्यों का ज्ञान नहीं होता और ईश्वर उनका फल सुख व दुख देता है तो इससे ईश्वर का न्याय व जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण सुख व दुख कभी नहीं देता। जब हमको पाप पुण्य का कार्य सुख और दुख प्रत्यक्ष है तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्व जन्म में पाप पुण्यों के बिना उत्तम मध्यम तथा नीच शरीर तथा इसी प्रकार की बुद्धि आदि साधन कभी नहीं मिल सकते। इससे हम निश्चय पूर्वक जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत हो रहे हैं। प्रकरण 8 समाप्त।